हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। देखिए, 35 रुपए का ये शेयर है। एक बड़ी रैली आई, उतनी ही बड़ी गिरावट भी आई, फिर एक बड़ी तेजी आई और फिर एक गिरावट यहाँ पर आई। लेकिन फिर भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इसने पैसा बनाकर दिया भी है और पैसा डुबोया भी है। लेकिन अगर हम 10-12 साल की बात करें तो यकीनन इसने सिर्फ और सिर्फ पैसा डुबोने का काम किया है। ये वो शेयर है जो 2500 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका है, और वो भी ऐसे वक्त में जहां पर 100 रुपए की भी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। और आज ये हालत है कि भाई साहब शेयर टूट के बिखर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में ये जो तेजी और गिरावट वाला खेल यहाँ पे चल रहा है उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करनी हो तो क्या मौका बनता है कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। 35 रुपए का ये शेयर है और अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो 10% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखेंगे तो 31 रुपए का शेयर था, बहुत बड़ी रैली आई, 40 के करीब पहुंचा, वापस गिरावट आई, 32 पे आया, वापस तेजी आई, 40 पे पहुंचा, वापस गिरावट बनी है। यहाँ पर एक साल में भी अगर आप देख ले तो 250% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन तेजी और गिरावट दोनों बराबर की है। 10 रुपए का ये शेयर था, इतनी बड़ी तेजी आई कि 22 तक पहुंचा, वापस टूट गया 15 रुपए तक। वापस ऐसी रैली बनी कि 40 रुपए से भी ऊपर निकल गया शेयर, लेकिन ऐसी गिरावट भी आई कि 20 रुपए से नीचे वापस पहुंच गया। अब वापस तेजी बनी है और तेजी आई है गिरावट के लिए, ये भी याद रख लेना। 3 साल में भी अगर हम देखें तो 3 साल में 475 रुपए से ये लगातार टूटा ही है। इससे पहले भी गिरावट बनी है, 9 रुपए तक का लो भी इसने बना दिया था, और वो वक्त था 2020 का, कोरोना काल में ये 9 रुपए तक टूट गया था। तेजी जरूर बनी, वैसे गिरावट भी आई, तेजी बनी गिरावट आई। 10 साल में देखें तो 10 साल में रिलायंस इंफ्रा ने भी लोगों का पैसा डुबोने का ही काम किया है। 810 रुपए तक का हाई लगाया था और 9 रुपए तक का लो भी है। और जैसे कि अगर मैं ऑल टाइम की बात करूं तो 2008 के जनवरी महीने में ये 2500 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, 11 जनवरी को 2008 वो साल था जब 100-200 रुपए की भी भाई साहब बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी, और तब ये 2500 रुपए का हुआ करता था ये शेयर। तो आज के वक्त में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इन्होंने नुकसान किया है लोगों का, और हर बड़ी गिरावट के बाद तेजी जरूर आई है, लेकिन उस बड़ी तेजी के बाद दोबारा से बड़ी गिरावट का इंतजार हुआ है, और उस गिरावट के बाद तेजी और वापस से एक बहुत बड़ी गिरावट। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर माइक्रो कैप शेयर है, ये माइक्रो कैप 960 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 21 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है। ऐसा भी नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसमें खरीदारी करने के लिए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ज्यादा बड़ी वॉल्यूम ट्रेडिंग भी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सरप्राइजिंगली प्रमोटर ने थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीदी है। 4.95% की होल्डिंग 4.98% है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम आंख बंद करके पैसा लगाए, क्योंकि प्रमोटर ने भले ही हिस्सेदारी खरीदी हो लेकिन उसके बावजूद 94% की प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी हुई है, और प्रमोटर ने बहुत सारी जो होल्डिंग है उसको बेचने का भी काम किया है। दिसंबर 2019 में 35% की होल्डिंग हुआ करती थी प्रमोटर के पास, आज टूट कर 5% से भी कम की ये होल्डिंग है। और गिरवी शेयर्स तो भाई साहब है ही, इनने जितनी होल्डिंग है वो सारी की सारी गिरवी ही आप मान के चल सकते हो। 3.79% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी की है। और सरप्राइजिंगली आपको हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में रेप्यूटेड कंपनी देखने को मिलेगी, वो है एचडीएफसी लिमिटेड। 8.21% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग एचडीएफसी यहाँ पर ओन करती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है, रिलायंस पावर में भी इनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है, रिलायंस कैपिटल में भी एचडीएफसी की ही बड़ी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 64.63% के आसपास है। 2018 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया है, और 2018 के बाद ही इनकी जो हालत है वो खराब होना शुरू हुई है।
देखिए 2018 के जो एंड में ये शेयर जिस तरीके से टूटा है कि ये दोबारा संभलने का नाम नहीं लिया इसने। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है, तेजी और गिरावट लगातार देखने को मिली है। प्रमोटर यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, प्रमोटर ही यहाँ पर घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। और याद रखिए ये वो शेयर है जिसमें अगर आप ऊपर के लेवल पर कभी फंस गए तो फिर निकलने का मौका आपको बहुत लंबे अरसे बाद मिलेगा, या फिर हो सके कि मिले ही ना। तो चांसेस यहाँ पर हाईली रिस्की है, तो खरीदारी की एडवाइस मेरी यहाँ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 91% लोग। लेकिन मैं 91% लोगों के साथ बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूं। 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, मैं इन 9% लोगों के साथ भी अग्री उतना नहीं करता हूं। मेरा ये मानना है कि मान लीजिए कि आपकी 40 रुपए की बाइंग है यहाँ पर, ठीक है, तो आप अभी भी 35 रुपए पर है, आप बने रहिए यहाँ पर। ऑपरेटर यहाँ पर तेजी और गिरावट का गेम यहाँ पर खेलते रहे हैं और खेलने वाले हैं। जब भी ये 40 रुपए से ऊपर निकल जाए तब आप बेच के एग्जिट ले लो, लॉस में निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेजी आए तो तेजी में कभी भी खरीदारी मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि शेयर जब 19-20 पे होता है, जब दौड़ना शुरू करता है, 30-32 से पहुंचता है, 40 तक पहुंचता है, तब उनको लगता है कि भाई साहब अब तो ये बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये आने वाले दिन में और बड़ा ब्रेकआउट दिखाएगा, तो हम खरीदारी कर लेते हैं। और वो खरीदारी करते हैं और फिर ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं, क्योंकि तब डाउन ट्रेड शुरू हो जाती है, तब उनको निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो याद रखिए जब दौड़ रहा हो रिलायंस के कोई भी शेयर, मतलब अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वो जब भी रैली दिखा रहे हो तो वहां पर अगर आप फंसे हुए हो खरीदारी लेकर, तो वो मौका है आपके पास कि भाई साहब आप उस होल्डिंग को बेचो और एग्जिट कर जाओ। बट जब भी इसमें तेजी आए खरीदारी की तो गलती से भी मत करना यहाँ पर, क्योंकि वो जो तेजी आती है वो सिर्फ और सिर्फ गिरने के लिए आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई साहब सिर्फ बिकवाली के ट्रेड्स हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर। और तो और रेवेन्यू भी अगर देखें तो उतने अच्छे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 3,800 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स की मैं बात करूं तो प्रॉफिट्स एक बहुत बड़ा दिखाया है, 427 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। और यही वजह थी कि शेयर में तेजी थी। लेकिन एक क्वार्टर के प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए, उसके आगे के 3 क्वार्टर में नुकसान भी जो हुआ है उसको भी हमें वहां पर बराबर से देखना चाहिए। और एक्चुअल में ये प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा कर 427 करोड़ का ये प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट था 80 करोड़ का इनका, 80 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। और इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 275 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था और पिछले साल 345 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट मार्जिन इनका माइनस में है, तो मेरे हिसाब से अभी तो इनमें नहीं पड़ना चाहिए। जरूर तेजी आई है, जरूर प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग खरीदी, लेकिन प्रमोटर 0.3% की होल्डिंग खरीदते हैं, फिर बाद में पता चला अगले साल 3% की होल्डिंग बेच के निकल गए। तो देखिए प्रमोटर पे मुझे भरोसा नहीं है। रिलायंस इंफ्रा डेफिनेटली तेजी आई जरूर है, लेकिन यहाँ पर जब भी तेजी आती है तो वो गिरावट के लिए आती है, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाईली रिस्की शेयर है ये, हाईली वॉलेटाइल शेयर है ये, तो अवॉइड करने की सलाह मेरी यहाँ पर रहेगी। इससे बेहतर शेयर्स मार्केट में पड़े हुए हैं, आप उसमें अगर चाहे तो खेल खेल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खेल खेल सकते हैं, और बढ़िया क्वालिटी के शेयर है। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक हाईली रिस्की शेयर है, और जब भी कोई बड़ी रैली यहाँ पर आई है ऑपरेटर की ड्रिवन ज्यादातर देखने को मिली है, और बड़ी रैली के बाद दोबारा से एक बड़ी गिरावट की तरफ भी ये बढ़ता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत सारा है, कंपनी के प्रमोटर ही खुद यहाँ पर धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी को काट रहे हैं, बेच कर निकल रहे हैं, और कर्जे के बोझ के तले इनके प्रमोटर्स खुद दबे हुए हैं। तो ओवरऑल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी तरफ से अवॉइड करिए जब भी यहाँ पर रैली, और अगर आपने खरीदारी कर ली, फंस चुके हो एक ऊपर के लेवल पर, तो बने रहिए। लेकिन जब भी बड़ा उछाल यहाँ पर आता है, आपके बाइंग लेवल से ऊपर निकल जाती है शेयर, तो फिर आपको ज्यादा लालच फिर नहीं करना चाहिए, आपको उस लेवल पर एग्जिट ले लेनी चाहिए। और दूसरी बात, जब भी यहाँ पर तेजी आती है तो ये मत सोचिए कि भाई साहब ब्रेकआउट किसने दिखा दिया है अब यहाँ से ये और ऊपर जाएगा, जी नहीं। जब भी ब्रेकआउट ये आपको लगेगा इसने दिखाया है, वापस से गिरने की तरफ आगे बढ़ने वाला है, तो कभी भी तेजी में यहाँ पर बाइंग मत कर लीजिएगा। पता चला कि आप ऊपर के लेवल पर फंस गए और फिर लंबे समय तक आपको वेट करना पड़ा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैप कर सकता है, ललचा भी सकता है आपको बहुत ज्यादा, लेकिन अवॉइड करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे।
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।